व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। कभी देखा ऐसे इंट्रोडक्शन किसी यूट्यूबर का? शर्ट पहनते हुए ऑफिस जा रहा हूँ भाई, इसलिए शर्ट पहनने पर मैंने सोचा एक छोटा सा एक अपडेट वीडियोस के ऊपर। भाई मुझे थोड़े बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर्स है या फिर जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से 2-3 जन पूछ रहे थे कि सर आप रोज वीडियोस क्यों नहीं डालते। भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपने टचवुड काम से कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, पर हाँ डेफिनेटली मैं करंट इश्यूज पे वीडियोस बनाता हूँ। और कल रिसेंटली न्यूज़पेपर पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ी कि इंडिया में फाइनली कह रहे कि बूस्टर शॉट इज नॉट नेसेसरी। मतलब ये पढ़ के जो बोलते हैं ना, भूकंप सा आ गया, झटका सा आ गया। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का भी रिसेंटली सोच रहा था कि दे ऑल आर 60+, और मैं सोच रहा था कि उनको जल्दी से जाके बूस्टर शॉट से सब लगा दूं। पर कल जो आर्टिकल पढ़ा तो मैं तो हैरान हो गया। और उसके बहुत पहले बूस्टर शॉट्स को लेके इतना हाहाकार जो मची थी हमारे इंडिया में, मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, फिर जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एजेड पर्सन, उनको बूस्टर शॉट्स लेना है। और कल का जो आर्टिकल पढ़ा उससे पढ़ के तो भाई क्या बोलूं अभी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बूस्टर शॉट नेसेसरी है कि नहीं है। अभी हमारे बिल्डिंग में, मैं जहां पे रहता हूं, यहाँ पे 2-3 जन ने बूस्टर शॉट्स लिया है। मैं कौन सा उन्होंने लिया वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बूस्टर शॉट्स इज नथिंग समथिंग मिरेकल, कोई जादू वाला दवाई नहीं है। वही वैक्सीन को इन लोग 3rd टाइम दे रहे हैं। अभी सच्ची में वही दे रहे हैं कि क्या दे रहे? सबसे पहली बात एक डिबेट है कि जो वैक्सीन हमें मिली है, जो फर्स्ट 2 वैक्सीन जो मिली है, क्या वो ओरिजिनल दी गई है इंडिया में? ये सबसे बड़ी डिबेट अभी भी चल रही है। क्योंकि वैक्सीन देने के बाद भी एवरी डे अगर 2.5 लाख 3 लाख केस ओमिक्रॉन के या नॉन ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वैक्सीन काम क्या कर रही है? और हमारे सरकार तो हमेशा कह रही है कि 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, ये हो गई वो हो गई। तो वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है या वैक्सीन जो रहनी चाहिए, उसकी जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, क्या वो सिर्फ 10 महीने के लिए ही है? क्या हमें हर साल वैक्सीन लेना है? इसका सही आंसर मैं कहूं यस, हमें हर साल वैक्सीन लेना है। अभी ये बूस्टर शॉट, फिर पता नहीं क्या शॉट, ये शॉट वो शॉट, मतलब लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। जो मुझे एहसास हो रहा है या फिर जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, पेपर में तो हमें बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि 2 वैक्सीन हो गए, ये वैक्सीन हो गए तो इट्स इनफ। अगर वैक्सीन डेफिनेटली हो गई है तो इतने सारे एवरी डे 2.5 से 3 लाख लोग क्यों इन्फेक्टेड हो रहे हैं? और जो इंडिया में वैक्सीन दी जा रही है, क्या वो ओरिजिनल है या सिर्फ पानी डाला जा रहा है? लोग ये भी पूछ रहे हैं। अभी कल का जो डिबेट है इसमें तो बहुत फनी लगा। मतलब पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि बूस्टर शॉट इज नेसेसरी, अभी कह रही कि बूस्टर शॉट इज नॉट सो नेसेसरी। हम लोग जो है वो अमेरिकन यूरोपियन नेशंस की तरफ देख रहे हैं, वहां पे बूस्टर शॉट्स 100% हो गई है। पर आप अगर वहां के कंट्री को देखोगे, वहां पे 10 लाख 11 लाख केस अभी भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। नो डाउट कल ये भी पढ़ा मैंने कि इंग्लैंड को मास्क फ्री कर दिया है, पर डेफिनेटली जो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या फिर कोई ऑफिस में, दे हैव टू शो देयर 2 वैक्सीन सर्टिफिकेट प्लस अ बूस्टर शॉट। अभी बूस्टर शॉट रियली काम करता है वहां पे? तो मुझे ऐसे देख के लग नहीं रहा कि अगर डेफिनेटली काम करो तो इतने सारे केसेस तो नहीं रजिस्टर्ड हो सकते। तो आप लोग ही कमेंट्स में बताइए कि क्या बूस्टर शॉट्स या फिर जो 2 वैक्सीन हम लोग ने ली है, क्या वो डेफिनेटली हमारे बॉडी पे काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है? मतलब ये तो मतलब बोल रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट जो है ये हम इंडियंस को नचा रही है। हमारे देश में कोई भी क्राइसिस है, चाहे ये कोविड का पेंडेमिक है, कोई भी क्राइसिस है, हमारे देश के लोग, पॉलिटिशियन से लेके सब लोग फायदा कैसा उठाने का इसमें बहुत एक्सपर्ट है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है। तो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि अब इंडिया इज अ लैंड ऑफ इलिटरेट पीपल। यस, इंडिया अनपढ़ों का देश है, गरीबों का देश है। कितने भी हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले कुत्ते लोग आ जाएंगे। तो कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए कि क्या ये जो वैक्सीन हमने ली है, क्या ये ओरिजिनल्स है या फिर जो बूस्टर शॉट्स अभी जो बोल रहे हैं ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मुझे तो बहुत फनी लग रहा है। मतलब पूरी लाइफ ही अगर हम लोग इंजेक्शन लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो तो एक तरीके से बोलते हैं ना कि केमिकल हो जाएगी पूरी। देयर वुड बी नो नेचुरल थिंग इन आवर बॉडी। बस यही एक टॉपिक था। अगर बाई चांसली मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है?
जय हिंद, जय भारत।